Hello everyone, welcome back to this channel Hack to Crack NDA by Purlove Sir. My name is Yashicha. तो आज फिर से आप लोगों के लिए मैं लेके आ गई हूँ एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपने सेकेंड पार्ट ऑफ 500 प्लस इडियम एंड फ्रेजेस फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक और पार्ट प्रोवाइड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ईडियम यहाँ पे है हमारा टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा के बोलना या फिर ओवर स्टेटमेंट बोलना। ठीक है, किसी चीज को हम बढ़ा चढ़ा के कोई चीज बोलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ईडियम यूज कर सकते हैं उसकी जगह क्या? टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। तो यहाँ पे आंसर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज टू एग्जैजरेट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आओ, नेक्स्ट ईडियम पे आओ, दैट इज कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, आप घोड़ा देख रहे हो, घोड़े के आगे एक कार्ट देख रहे हो। कार्ट मीन्स जहां पे एक इंसान बैठ सकता है या फिर सामान को लोड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? एक रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि जनरली जो कार्ट होती है वो घोड़े के पीछे होती है, बट यहाँ पे क्या है? कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी घोड़े के आगे कार्ट है। तो इसका मतलब क्या है? टू बी रेडी टू गो, जी नहीं। टू बी वेरी एक्टिव, जी नहीं। टू डू समथिंग दैट इज इन रिवर्स ऑर्डर, ऐसी चीज करना जो कि एक रिवर्स ऑर्डर में हो, यानी उल्टे क्रम में हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इन शॉर्ट या इनकंसिस्टेंट या फिर इरेगुलर। ठीक है, एज अ मोशन ऑफ फॉर प्रोग्रेस, या फिर ये बोले तो यानी सिंपल भाषा में बोले तो इरेगुलरिटी इसका मीनिंग होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, स्पाइक्स एंड स्पैन। स्पाइक्स एंड स्पैन का मतलब क्या होता है? वेरी क्लीन, या फिर एकदम ऐसी चीज जिसको बहुत ज्यादा देखभाल से रखा गया हो, एकदम साफ सुथरा रखा गया हो। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज नीट एंड क्लीन इज अ करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे मिस्टर क्लीन का भी एक फोटो मैंने लगा दिया है ताकि आपको याद रहे कि स्पाइक्स एंड स्पैन का मीनिंग क्या होता है, मिस्टर क्लीन या फिर नीट एंड क्लीन। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, दैट इज पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? टू अपीयर लेस लार्ज और इम्पोर्टेंट व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स। ऐसी वस्तु जब किसी और की चीज में कंपेयर करे तो वो उसके सामने इनसिग्निफिकेंट लगे या फिर अनइम्पोर्टेंट लगे, यानी उसकी कोई भी वैल्यू नजर ना आए। समटाइम्स यहाँ के लिखा है सम थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है किसी और के आगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है? डी। देखो, सीम्ड लेस इम्पोर्टेंट, जिसकी इंपॉर्टेंस कम होती है, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ, दैट इज वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है नाउ एंड फॉर द लास्ट टाइम, अभी और सदा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है? नाउ एंड फॉर द लास्ट टाइम, फाइनली। देखो, ये ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आइए, दैट इज 37th। डिस्पाइट द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्टिल ईट्स लाइक अ हॉर्स। कि डॉक्टर की बार बार एडवाइस करने पे भी वो बहुत ज्यादा खाना खाता है, यानी घोड़े की तरह खाता जाता है। तो ईट्स लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खाना खाना, अनलिमिटेड खाना खाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोटो भी देख रहे हैं, ये घोड़ा है या गधा है, जो भी है, ये देखिए कितना सारा खाना खा रहा है, इसको खाना बहुत पसंद है, इसलिए ईट्स लाइक अ हॉर्स का मीनिंग है ईट अ लॉट ऑफ फूड, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करना। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज 38 टू गिव द डेविल हिज ड्यू। इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी इंसान से आप नफरत करते हैं या उसे पसंद नहीं करते हैं, स्टिल उसके अंदर कुछ ऐसी अच्छाइयां होती है जिससे आप उसको अच्छे होने का एक क्रेडिट दे देते हैं। तो वही बेसिक इसका मीनिंग है, टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शैतान है बट कभी कभी वो जैसे अच्छा काम कर देता है, तो वही है कि एक डेविल को उसके ड्यू मिल जाते हैं। टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, दैट इज लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कोई भी पत्थर को उल्टा ना रहने देना। ठीक है, वैसे इसका मतलब ये बन रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होता है?
ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। ऐसे एक्शंस करना, हर तरीके के एक्शंस करना कि कोई भी कार्य ऐसा ना रह जाए जो आप सक्सेसफुल ना रह पाओ। ठीक है, सारी तरीके की अप्रोच लगा देना कि आप इस काम को कर लो और सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है? बी, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ, straw in the wind। straw in the wind क्या होता है? a small sign that hint something is about to happen। ऐसा स्मॉल साइन या ऐसा कोई हिंट जिससे आपको लगे कि कुछ चीज होने वाली है, कोई इंसिडेंट होने वाला है। फिर क्या पता कुछ भी एक इंसिडेंट हो सकता है, जैसे कि कभी हल्की हल्की बरसात होती है ना, और उसके बाद धीरे धीरे आपको एकदम कालघुट सा दिखने लगता है, बादल पूरे काले हो जाते हैं, तो आपको एक साइन मिल जाता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। और क्या पता वो बारिश जो है बाढ़ का कारण भी बन जाए, है ना, एक स्मॉल हिंट बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर देखो सी, एन इंसिडेंट ऑफ व्हाट माइट हैपन। कुछ ऐसा इंसिडेंट जो कि कोई चीज हो सकती है, ऐसा कुछ हिंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ, एवरी इंच अ जेंटलमैन। एवरी इंच अ जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? कि हर तरीके से जेंटलमैन होना। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो हर तरीके से एकदम परफेक्ट हो, कहे तो एकदम अच्छे से हो, एवरी वे से एकदम हर कोने कोने से अच्छा हो, परफेक्ट हो या कंप्लीट हो। ठीक है, तो वही इसका मीनिंग है, दैट इज एंटायरली, ऑप्शन नंबर बी, कि हर तरीके से एकदम पूर्ण हो, एकदम संपूर्ण हो। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंटायरली। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट इज पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको ये दिख रही है इमोजी, एकदम सैड बैठा हुआ है, जैसे बोलने देते यार तू क्यों मुंह लटका के बैठा हुआ है। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा उदास होता है या बहुत ज्यादा सैड दिखता है तो वो ऐसे मुंह लटका के बैठा हुआ होता है ना, तो वही इसका मीनिंग है कि पुल अ लॉन्ग फेस, मुंह लटका के, लंबा मुंह करके बैठना या मुंह लटका के बैठने को हम क्या कहेंगे? एक इडियम यूज कर सकते हैं, दैट इज पुल अ लॉन्ग फेस। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टू लुक सैड। नेक्स्ट पे आओ, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है? देखो, इसका मीनिंग होता है समवन हु रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स और अपीयरेंस। किसी के पेरेंट्स जैसा दिखना, अपीयर करना या फिर उसके जैसे दिखने को हम बोलते हैं क्या? ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। देखो यहाँ पे एक चिप दे रखी है, चिप का मतलब क्या है? देखो चोको चिप वाला बिस्किट मान लो, ये इसकी तरह दिख रहा है, सेम टू सेम, तो वही इसका मीनिंग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, यानी कि किसी के एक दूसरे की तरह दिखना, उसके पिता की याद दिलाना। आप किसी बच्चे का फेस देखते हो तो बोलते हो ना यार तू तो अपने पापा पे गया है, तो उसको देख के उसके पापा की आपको याद आ जाती है या फिर उसकी मदर की याद आ जाती है, जब बोलते हैं कि भाई तेरा फेस तो एकदम तेरी मदर से मैच करता है ना, तो वही है इसका मीनिंग, टू अपीयर लाइक योर पेरेंट्स या फिर टू अपीयर लाइक वंस पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आओ, ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू बी द फर्स्ट वन टू डू समथिंग एंड टू शो अदर्स हाउ टू डू इट। ऐसा पहला व्यक्ति बनना कि जो आप पहली चीजें करते हो और दूसरे लोगों को बताते हो कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, जैसे कि वो कोई आविष्कार कर देता है। ब्लेज योर ट्रेल मीन्स कि आपने कभी जंगल में देखा होगा कि एक कच्चा रास्ता सा बना हुआ होता है ना, तो उस रास्ते को कोई ना कोई तो इन्वेंट करता ही है, चाहे वो मैं करूं, चाहे आप करो, चाहे कोई और व्यक्ति करे, और लेकिन आपको एक तरीके से वो रास्ता दिखाया जाता है ना कि आप भी इसी रास्ते पे चल के किसी अच्छी जगह पे ही पहुंचेंगे। तो वही मीनिंग है ब्लेज द ट्रेल का, कि आप एक स्टार्ट करते हैं कोई मूवमेंट और सब आपके पीछे पीछे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वही ऑप्शन नंबर डी है, टू स्टार्ट अ मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, अ वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है? वर्थलेस हंट और चेज, कोई ऐसा कार्य करना जिसका कोई हमें कोई मिलता ही नहीं है, कोई हमें इसका रिजल्ट ही ना मिले, तो उससे हम क्या कहेंगे? वाइल्ड गूस चेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज फ्यूटाइल सर्च, यानी जिसका कोई हमें कुछ मिले ही ना, हमें कोई बस फालतूगिरी की सर्च हमने करी है, फालतू चीजें करनी है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ही ना मिले। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ, डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा उदास होना, वेरी सैड, या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाना, वेरी डिप्रेस्ड। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सैड एंड डिप्रेस्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, अनअकैडमी पे आपका एक बहुत ही अच्छा इवेंट स्टार्ट हुआ है जो कि अंतिम अभ्यास NDA 2 2022 है, जिसमें सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स आपके लिए फ्री स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं,
जिसमें आपका रिवीजन होगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो इस फ्री स्पेशल क्लास का फ़ायदा उठाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें क्लिक करके आप इस इवेंट में एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी प्लस का पार्ट बनना चाहते हो, चाहे इस एनडीए के लिए चाहे आप अगले एनडीए के लिए, तो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है जिसमें आप लोग 47%, जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन अब आपको 47% का डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप नॉर्मल प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको सीधा 47% का डिस्काउंट मिल रहा है। चाहे आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको उसमें भी 47% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। बस ये है कि अगर आप लोग अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको एट द सेम टाइम अनअकैडमी के क्यूरेटेड नोट्स मिलेंगे, जो कि आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं, जिससे आप लोग अपने प्रिपरेशन और स्ट्रांगली कर सकते हो। तो यूज़ कीजिए मेरा कोड PURLOVELIVE PURLOVELIVE एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस नाउ टू अवेल द ऑफर। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज लुक हाई एंड लो। हाई एंड लो यानी ऊंचा और नीचा, हर जगह देखना, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक कुछ चीज को ढूंढना, हर जगह ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एवरीवेयर, एवरीवेयर, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह देखना, लुक्स हाई एंड लो। तो एवरीवेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। स्पोक क्या होता है? आपने एक साइकिल का पहिया देखा है, उसके अंदर जो तीले डले होते हैं ऐसे लाइन वाइज, देखो यहाँ फोटो में भी दिख रहे हैं तीले, तो उसको स्पोक कहते हैं, ठीक है। तो इसका इडियम का वैसे मीनिंग क्या बनता है? इसका मतलब बनता है टू डेलिबरेटली मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू व्हाट दे आर प्लानिंग, यानी किसी के रास्ते का कांटा बनना, बेसिकली बैरियर बनना, कि कोई कार्य अगर कोई कर रहा है तो जबरदस्ती या कोई ना कोई ऐसी अड़ंगे डालना कि वो कार्य कर ही ना पाए, ठीक है। तो इसका क्या है? हिंडर। हिंडर का मतलब भी यही होता है, टू हिंडर मीन्स कि किसी के रास्ते की बाधा बनना, किसी के रास्ते का कांटा होना, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है कि एकदम कन्फेस कर देना सब चीज, बिल्कुल लाइक ऐसे होता है ना कि कभी कोई डेथ बेड पे होता है और उसने बहुत सारी मिसडीड्स करी होती है अपनी लाइफ में, बहुत सारी ऐसी गलतियां करी होती है, लेकिन वो एंड में आके पश्चाताप कर लेता है, अपनी बातों को कन्फेस कर लेता है कि हाँ ये चीज मैंने करी थी। तो वही का है टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? टू कन्फेस विदाउट रिजर्व, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ, कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस लगेज। गिव मी अ हैंड का मतलब ये नहीं होता कि किसी को हाथ दे देना। हाथ कब देते हैं हम? जब किसी को हमारी जरूरत होती है, कोई गिर रहा हो या किसी को कोई सामान चाहिए होता है कि कैन यू प्लीज गिव मी द हैंड विद द पेन, कैन यू प्लीज गिव मी द हैंड विद द बॉक्स, क्या आप मुझे क्या ये चीज अपने दे देंगे, मुझे हेल्प कर देंगे किसी चीज में। तो वही इसका मतलब होता है हेल्प मी विद, क्या आप मुझे इससे उठाने में हेल्प कर देंगे, क्या मुझे आप गिरने से बचाने में मदद कर देंगे। तो वही मीनिंग है हेल्प मी विद, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट का मतलब क्या है? दे से ज्वाइन द आर्मी टू ड्रिंक लाइफ ऑफ द लीव्स। लाइफ ऑफ द लीव का मीनिंग क्या होता है कि अपनी जिंदगी को बहुत इंजॉय करके जीना, एकदम लिव लाइक अ फुलेस्ट, ऐसी जिंदगी जीना जिसमें फुल ऑफ एंजॉयमेंट हो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? टू दे से वो कहते हैं कि आर्मी को ज्वाइन कर लो ताकि अब अपनी लाइफ को फुली तरीके से एंजॉय कर सको। टू एंजॉय द लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, जी नहीं, टू हैव द बेस्ट ऑफ फन एंड फॉर्चून, टू हैव अ लाइफ फुलेस्ट ऑफ एडवेंचर, टू हैव द बेस्ट ऑफ लाइफ। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मीनिंग क्या है? टू हैव द बेस्ट ऑफ लाइफ, एकदम फुल लाइफ एंजॉयमेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, दैट इज हिज पोजीशन इन द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर क्या होता है? एकदम बोलते हैं ना कि वर्ज पे है किसी चीज के खत्म होने के, तो वही इसका मीनिंग है पॉइंट वेरी क्लोज टू रूइन, या फिर किसी चीज को डिस्ट्रक्शन के पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एट द पॉइंट ऑफ रूइन, यानी कि ऐसी स्थिति पे कि बिल्कुल वो चीज डिजास्टर होने वाली है, डिस्ट्रक्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट इज द कार इन द बैकयार्ड इज प्रूविंग टू बी द व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या होता है? क्या आपने एक हाथी देखा है? कितना बड़ा होता है और वो जगह घेरता है। और यहाँ पे सफेद हाथी क्यों बोला गया है? क्योंकि सफेद हाथी इज अ रेयर, बहुत ज्यादा रेयर एनिमल है।
तो अगर वो मिलता है तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, बट उसका क्या यूज है, घर पे वो खड़ा रहेगा, ठीक है, कुछ यूज ही नहीं है उसका। तो बस दिखावे वाला चीज होता है ना कि एक ऐसी वस्तु जो बहुत ज्यादा यूजलेस हो बट बहुत ज्यादा कॉस्टली भी हो, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं ये इडियम, दैट इज टू बी अ व्हाइट एलिफेंट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉस्टली एंड यूजफुल यूजलेस पोजेशन, कोई ऐसी वस्तु जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो बट उसका कोई भी मोल ना हो, कोई भी यूज ना हो, ठीक है। सो दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आओ, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग टू द गैलरी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि टू डू थिंग्स दैट वन थिंक विल बी पॉपुलर अमंग मेनी पीपल इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट ही थिंक इज राइट। ऐसी चीजें करना कि जो लोगों को लगे कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकती है, बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, ना कि वो राइट हो। सही को छोड़ के लोग आजकल वही चीजें करते हैं जो दूसरों को दिखाने में अट्रैक्टिव लगे, है ना, तो वही इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, प्लीजिंग द मासेस। प्लीजिंग द मास क्या होता है? लोगों को प्लीज करने वाले, लोगों को अच्छे लगने वाली चीजें करना, जो लोगों के मन को भा जाए वैसी चीजें करना, इंस्टेड कि कोई चीज सही है वो करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? द कार ब्रोक डाउन जस्ट एज इट रीच द एज ऑफ अ क्लिफ। जो कार जो थी वो टूटने एकदम क्या ब्रोक डाउन, जो कार ब्रोक डाउन हो गई थी जैसे ही वो एज पे जाके क्लिफ पे रुक गई, यानी कोने पे जाके रुक गई थी। इट वॉज इंडीड अ क्लोज शेव। ये एक क्लोज शेव थी, यानी क्लोज शेव का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अ नैरो एस्केप फ्रॉम सीरियस डेंजर और ट्रबल। एकदम जैसे बच नहीं जाते एकदम से किसी चीज से कि यार ये तो एकदम क्लोज शेव है। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई कार साइड से जा रही होती है और आप स्कूटी पे होते हो और एकदम से वो कार मुड़ती है और स्कूटी से आप साइड से ले लेते हो, तो आप एकदम से बचते हो किसी चीज से, तो वही है क्लोज शेव होना। किसी डेंजर सिचुएशन से एकदम से बच निकलने को हम क्या कहते हैं? क्लोज शेव, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। बिल्कुल थोड़ी सी चीज से बच के एकदम खतरे से निकल जाना, तो वही इसका मीनिंग है, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट इज द पुअर सबऑर्डिनेट आर मेड स्क्रेप गोट बाय देयर सुपीरियर्स। तो स्क्रेप गोट का मीनिंग क्या होता है? स्क्रेप गोट का मीनिंग होता है, ये एक फ्रेज है बेसिकली जो कि यूज होता है किसी को इंडिकेट करने के लिए कि उनके ऊपर ब्लेम डाल दिया किसी और की मिसडीड का, किसी और ने कुछ गलत किया बट ब्लेम आपके ऊपर आ गया, आपके ऊपर इल्जाम आ गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, दैट इज पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड, कि कार्य किसी और ने किया, गलती किसी और ने की, भुगतना किसको पड़ा? आपको। तो यू विल बी स्क्रेप गोट दैट टाइम, यानी एक फ्रेज इस्तेमाल किया जा सकता है जब किसी और की गलती की सजा, किसी और की मिसबिहेव मिसडीड की सजा आपको मिले, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ, ही वॉन्टेड द गिफ्ट टू बी सरप्राइज फॉर माई मदर। हम क्या चाहते थे कि जो हमारी मदर है उनके लिए ये जो गिफ्ट है वो एकदम सरप्राइज रहे, बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे। बट मेरी सिस्टर ने वो जो गेम थी वो अवे कर दी, उसने दे दी गेम। इसका मीनिंग क्या बन रहा है? ये एक ईडियम है, गेव द गेम अवे। इसका मतलब होता है कि कोई भी प्लान को, किसी सीक्रेट को आउट कर देना, डिस्क्लोज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? गेव आउट द सीक्रेट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी सीक्रेट को चिल्ला चिल्ला के बता देना। वो कहते हैं ना, एक मूवी में बोलता है वो अक्षय कुमार की, हाँ बता दे सबको चिल्ला चिल्ला के सीक्रेट बता दे, तो वही चीज है कि गेव आउट द सीक्रेट। तो गेव द गेम अवे मीन्स टू गिव आउट द सीक्रेट, या फिर चिल्ला चिल्ला के सबको अपनी सीक्रेट्स को बता देना, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट इज व्हेन यू वांट टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर द कार। जब वो किसी कार, अपने कार के लिए इंश्योरेंस क्लेम करने गया था, द एजेंट सेड ही हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन। तो उसके जो एजेंट ने क्या कहा? लेग टू स्टैंड ऑन। तो लेग टू स्टैंड ऑन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट। यानी किसी भी चीज को आर्ग्यू करने के लिए, यार ये चीज जब वो लेने गया था इंश्योरेंस, उसके एजेंट ने बोला कि नहीं, अब आपको मिलने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ। आफ्टर गेटिंग अ सीवियर स्कोल्डिंग फ्रॉम द मदर, बहुत ज्यादा डांट पड़ने के बाद रघु गॉट डाउन टू द बिजनेस। रघु अपने बिजनेस पे चला गया। बिजनेस पे नहीं चला गया, उसने क्या किया? अपने कार्य को एकदम सीरियसली करना स्टार्ट कर दिया। ही बिगेन हिज वर्क सीरियसली, उसने अपने काम को बिल्कुल सीरियसली करना चालू कर दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। द ट्रायल मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस। मॉकरी क्या होता है? खिल्ली उड़ाना कहते हैं ना, मॉकरी ऑफ जस्टिस। जो ट्रायल है उसने जस्टिस की खिल्ली उड़ा दी, मॉकरी कर दी। तो इसका क्या मतलब है? टू मेक समथिंग फील्स और सीम्स वेरी स्टूपिड या फुलिश और एब्सर्ड, या फिर किसी की कोई भी वैल्यू न समझना। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दैट इज मेड द सिस्टम लुक रेडिकुलस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पार्ट 2 के क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं, सारे इडियम एंड फ्रेजेस आपको करा दिए हैं। कोई भी डाउट आ रहा है देन डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको नया पढ़ना है तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। बाकी शेयर जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।